लगा हलक तो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के प्यारे रसूल मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ये अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती माफ कैसे होगी? नबी ने पूछा मा लगा, कितना बड़ा गुनाह किया? नबी ने पूछा कितना बड़ा गुनाह कर लिया? कहा अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से सोहबत कर लिया है, जिमा कर लिया है, रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती अल्लाह कैसे माफ करेगा? तरीका बताइए अल्लाह के रसूल। जैसे नबी ने सुना तो सर झुका लिया, कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया कि अगर तूने जानबूझ करके बीवी से रोजे की हालत में सोहबत कर ली है तो कान खोलकर सुन लो, तुमको कफारा अदा करना होगा। और इसका कफारा नंबर 1 पे ये है कि जाओ मार्केट गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारा कफारा अदा होगा। इतना सुनना था। वो ज़ारो कतार रोने लगे, गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, इतने बैलेंस नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने सुना, ध्यान से सुनिए, तो नबी ने फरमाया अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 मिस्कीनों को खाना, 60 रोजे रखो। क्या कहा? नंबर 2, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो नंबर 2 पे जाओ, तुम 60 रोजे रखो, पै दर पै रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना लड़खड़ा गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, रमजान का रोजा मैं निभा रहा हूं, रमजान का रोजा मैं निभा रहा हूं, अदा कर रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल अगर 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, कमजोरी की वजह से मैं उनके लिए कमा नहीं सकता, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकता। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे भी रख सकूं। जैसे नबी ने सुना, ध्यान से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो तीसरे नंबर पर कहा चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो आखिरी है, जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, चाहे एक दिन में 60 को खिला दो, चाहे 60 मिस्कीन को 60 दिन खाना खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे 60 मिस्कीनों का नाम सुना और इधर देखिए लड़खड़ाने लगे, कहा अल्लाह के रसूल मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो गया है। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतना बैलेंस नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। जैसे नबी ने इतना कहा, इधर देखिए नबी ने सर झुका लिया, इधर देखिए नबी ने सर झुका लिया कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता,
60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी अभी सोच ही रहे थे कि अचानक नबी की बारगाह में 2 टोकरा, बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। आप लोग तो टोकरी बनाते हैं, बैल को घास देने के लिए क्या बनाते हैं? बांस की टोकरी। लेकिन अरब में खजूर के पत्तों का क्या बनाते थे? जल्दी बोलो। टोकरा। टोकरा समझते हैं? इधर देखिए, वो नापा जाता था। क्या किया जाता था? खजूर को नापा जाता था। 10 किलो खजूर, 20 किलो खजूर, 30 किलो खजूर। तो अरब में खजूर के पत्तों का लोग टोकरा बनाते थे। तो नबी की बारगाह में कै टोकरा खजूर आया? जोर से बोलो। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। जनाब सही से बैठिए ताकि अच्छा लगे। इधर देखिए, माशाअल्लाह मुखिया जी, तो पहले बताना चाहिए लेकिन हदीस सुनाने दीजिए। इधर देखिए, नबी की बारगाह में कै टोकरा खजूर आया? जोर से बोलो। 2 टोकरा। मुस्लिम में है, मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा और बुखारी में है 1 टोकरा। इधर देखिए। अच्छा, 1 टोकरे में कितना खजूर था? इधर देखिए, अरबी में है कि 15 सा खजूर था। साद अलीफ ऐन। इसका मतलब हिंदुस्तान में अरबी में जो सा आता है नापने का टोकरा जिससे खजूर नापा जाता है, 1 सा कितना होता है? हमारे मुल्क में 4 किलो 90 ग्राम। कितना हमारे मुल्क में? जोर से बोलो। 4 किलो 90 ग्राम। 1 सा 4 किलो 90 ग्राम। और 1 टोकरे में कितना था? जल्दी बोलो। 15 सा। दूसरे टोकरे में 15 सा और 1 सा 4 किलो 90 ग्राम। तो कितने किलो खजूर हो गए? आप हिसाब कर लीजिए। नबी की बारगाह में कै टोकरा खजूर आया? जल्दी बोलो। 2 टोकरा। इधर देखिए, 30 सा खजूर आया। जैसे खजूर आया, नबी ने पूछा, वो शख्स कहां गया जिसने गुनाह कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है? वो वहीं पर बैठे हुए थे। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते। तो ऐसा करो, मैं ये दोनों टोकरा खजूर तुमको दे रहा हूं। जाओ मदीने के गरीब मुसलमानों को ये दोनों टोकरा खजूर खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। जैसे ये बात सुनी, वो रोने लगे, कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या मदीने में मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ, तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। इतना सुनना था, कसम खाने लगे, वल्लाह मा बैना, वल्लाह 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 मा बैनल हर्रतैन युरीदुल मा बैना लाबतैहा फवल्लाह मा बैना लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन। ये अल्लाह के रसूल, कसम खुदा की, पूरे मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं, तकसीम करूं तो किसको करूं? जैसे नबी ने इतना सुना, मुस्कुराया, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ये बताइए, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दीजिए। देखो बाबू, ए सफेद गंजी वाले बेटे, बेटा बैठो, बैठ जाओ बेटा।
जलसे में इधर देखिए, जलसे में आइए तो जलसे की कद्र कीजिए। हम जैसा मौलवी जब हदीस सुनाए तो हदीस की कद्र करो, ताकि इधर देखो मुझको समझाने में दिक्कत ना हो। आप जब उठते हैं तो जबान फिसलने लगती है, अल्फाज बिगड़ने लगते हैं। आप चाहते हैं कि सही अंदाज में तकरीर हो तो सही से बैठिए। मैं 3 बातें बयान करूंगा, ज्यादा नहीं। इधर देखिए, आपने हदीस सुन लिया, एक मसला आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो? तो बोलो ज़कात अदा होगी। अरे जोर से बोलिए। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो? बोलो फितरा अदा होगा। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो? बोलो अदा होगा। नहीं, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। सबके लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, सबके लिए एक कानून। इधर देखिए, मगर उस गरीब सहाबी के लिए नबी ने अपने पावर से दूसरा कानून बना दिया। कहा कि तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में कोई गरीब तुमसे ज्यादा नहीं है। तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जो ये कहे कि नबी को पावर नहीं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। अब इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस, बच्चे को बैठाइए। ये बच्चा ऐसे चल रहा है जैसे कबूतर चलता है। अरे बोलिए, ये चुपके ऐसे उठ रहा है जैसे कबूतर। आप देखते हैं, जलसे में आइए तो सही से बैठिए। जलसे में हर तरह के लोग आते हैं, और वो भी किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर, बहादुरगंज, इस इलाके का माहौल गुलाम रब्बानी ज्यादा जानता है, क्योंकि गुलाम रब्बानी से ज्यादा किसी की तकरीर हुई ही नहीं पूरे क्षेत्र में। इधर देखिए, तो जो जितना ज्यादा आएगा उतना माहौल ज्यादा जानेगा। जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने, कुछ लोग आते हैं गुब्बारा खरीदने, और कुछ लोग आते हैं बेटी का रिश्ता लगाने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने, और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने। तो जो मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर सो रहे हैं, और जो समधी से मिलने आए थे वो मिलकर सो गए। इधर देखिए, जो जिलेबी खरीदने आए थे वो जिलेबी खरीद कर बच्चों को पहुंचा चुके, और जो गुब्बारा खरीदने आए थे वो गुब्बारा बच्चों को दे दिए। लेकिन इधर देखिए, जो नबी के दीवाने आए हैं, कसम खुदा रात लगभग 3 बजने जा रहे हैं या 2:45 बज चुके हैं, लेकिन ये नबी का दीवाना कसम खुदा अब तक बोलो माशाअल्लाह जलसे में हाजिर है, और इंशाअल्लाह ये हाजिरी आपकी जरूर कबूल होगी। सलाम पढ़ के जाइएगा। इजाजत दीजिए तो कुर्बानी का महीना है, एक बहुत शानदार हदीस सुना दूं ताकि आपको मसला भी मालूम हो जाए। अरे बोलो, मसला भी मालूम हो जाए। कुर्बानी का मौसम आने वाला है, महीना आने वाला है। ऐसी हदीस सुनाऊं कि नबी का पावर भी मालूम हो और कुर्बानी का मसला भी मालूम हो। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। चचा हाथ नीचे मत रखिएगा, हाथ उठवाता इसलिए हूं ताकि आपको सुस्ती ना आए। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बैठो बेटा जल्दी बैठो। माशाअल्लाह, अदब से सुनो, हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833, 833 अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु
तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू बहुत शानदार हदीस। ये हमारे मुखिया जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुखिया रफीक साहब, माशाल्लाह। इधर देखिए, मुखिया लोगों का हाल तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमारा रफीक मुखिया देखिए कितना शानदार है। मुखिया जल्दी तकरीर नहीं सुनता, वो तो समझता है मैं मौलाना का भी मुखिया हूं तो क्यों जाऊंगा। लेकिन रफीक भाई को देखिए, ये आप कैसे मुखिया हैं कि माशाअल्लाह ये अपने आप को मुखिया नहीं बल्कि जनता को मुखिया समझते हैं और अपने इमाम को मुखिया समझते हैं। ऐसा ही आदमी यही माशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। मेरी दुआ है कि मेरा भाई खूब फूले फले आबाद रहे, लेकिन ये भी दुआ है कि सुन्नी बनकर रहे। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी बनकर रहे। इधर देखिए, और सुन्नी कैसा? TTS, PPS नहीं। आजकल PPS तो बहुत लोग हैं मगर TTS नहीं है। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। जिनका नाम कौन कहते हैं? अरे बोलो, ए बेटा इधर देख, मोबाइल नीचे करो। हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? अबू बरदा। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी नमाज यानी बकरीद की नमाज पढ़ने से पहले अपनी कुर्बानी कर दिया। नबी को जब खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ बर्रा, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। जैसे नबी ने इतना कहा वो रोने लगे। इधर देखिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मसला मुझे मालूम नहीं था, अब करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई जानवर नहीं है। नबी ने पूछा, कोई भी जानवर नहीं? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक जानवर है जो 6 महीने का है, घर का पाला हुआ बकरी का एक बच्चा है, घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, इसके अलावा कोई और जानवर नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, जा जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए एक कानून, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून। अगर तुम गलती कर चुके हो तो सुन लो, शर्मिंदा हो, अल्लाह माफ करेगा। आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए कानून ये है कि अगर बकरी करना चाहे, खस्सी करना चाहे, बकरा करना चाहे, छोटा जानवर करना चाहे, यानी बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। दुम्बा और भेड़ का बच्चा अगर देखने में 6 माह, अगर 6 माह का हो मगर देखने में साल भर का मालूम हो। किसका बच्चा? जोर से बोलो। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा 6 महीने का हो मगर खा पी कर इतना मोटा हो, फरबा हो कि देखने में साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज है। मगर बकरी का बच्चा कितनों मोटा हो जाए, कितनों
दोनों बोलो फरमा हो जाए, साल भर का होना जरूरी है। एक दिन कम होगा कुर्बानी नहीं होगी, एक दिन तो कम छोड़ो, एक घंटा भी अगर कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। सबके लिए अलग कानून, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। ऐ अबू बरदा जा जा, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जा जा उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर। आप अगर 6 महीने, इधर देखिए सिद्दीक़ अकबर, आप तो छोड़ो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी अगर 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करे तो बोलो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की भी कुर्बानी नहीं, फारूक आजम की भी कुर्बानी नहीं, किसी सहाबी की कुर्बानी नहीं, किसी ताबईन की कुर्बानी नहीं, न आपकी कुर्बानी होगी, न मेरी होगी, न मुस्तफा रशीदी साहब की होगी, न रफीक मुखिया साहब की होगी, न हाफिज जाकिर साहब की होगी, न मौलाना अबुल कलाम की होगी। आपके लिए मसला यह है, कानून यह है कि बकरी का बच्चा साल भर का होना चाहिए, 1 घंटा भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। दुम्बा और भेड़ का बच्चा 6 महीने का हो मगर देखने में साल भर का लगे तो कुर्बानी आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो सबके लिए बोलो अलग कानून, लेकिन नबी ने अबू बरदा के लिए अपने पावर से अलग कानून बना दिया। ऐ अबू बरदा जा, इसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। आप थके तो नहीं? अरे बोलो थके तो नहीं है? ये हमारा बच्चा लोग खड़े होकर सुन रहा, बेटा खड़े मत रहो, अगर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, आप खड़े रहोगे मुझे तकलीफ होगी। इजाजत है तो मैं अब आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 787 की हदीस सुनो। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। अब आप बताइए, हमारे हजरत लोग रुकू करेंगे तो क्या हाल होगा? इजाजत है? जल्दी बोलिए। ये दाएं बाएं जो उलमा देख रहे हैं, ये मेरी ताकत है, ताकत। आज लोग उलमा के खिलाफ बोलते हैं, उलमा के खिलाफ मत बोलिए। इधर देखिए, इंसान की जिंदगी के 2 पहलू पर नजर रखिए। बोलो कै पहलू पर? 2, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। जिसकी जिंदगी में नेकियां ज्यादा हो, बुराइयां कम हो, वो इंसान अच्छा है। और जिसकी नेकियों, बोलो जिसकी जिंदगी में बुराइयां ज्यादा हो, नेकियां कम हो, वो इंसान बुरा है। तो याद रखो, अपने उलमा की अच्छाइयों पर भी नजर रखो, अदब करो, एहतराम करो। इधर देखिए, मोहब्बत से आप बिल्कुल मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। 15-20 मिनट और तकरीर करूंगा, जल्दी बैठो। ए बाबू काले कुर्ते वाले, काला कुर्ता का मसला सुन लीजिए। इधर देखिए, काला कुर्ता, इधर देखिए, मुहर्रम के महीने में पहनना मकरूह है। क्या है? मुहर्रम के महीने में पहनना, जोर से बोलो, मकरूह है। और आम दिनों में पहन सकते हैं, मगर बचना बेहतर है। अरे जोर से बोलो,
आम दिनों में पहन सकते हैं मगर बचना बेहतर है। इधर देखिए, अभी मैंने आपको जो तीसरे नंबर की हदीस सुनाई, ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, जोर से बोलो, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर बाबू लोग कितना जल्दी बोलो, 787। बहुत शानदार, इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, ध्यान से सुनो। इधर देखिए, हजरते मिसवर बिन मखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े हुए और तकरीर फरमाने लगे। तकरीर के दौरान आपने फरमाया कि बनी हिशाम बिन मुगीरा के लोग अभी अभी मेरे पास आए इजाजत लेने कि मैं उनकी बच्ची का निकाह अली से कर दूं। कान खोलकर सुन लो, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 मर्तबा फरमाया। क्या कहा, फिर से सुनिए। नबी ने मिंबर पर तशरीफ, मिंबर पर खड़े हुए तकरीर फरमाने लगे। तकरीर के दौरान आपने सहाबा से कहा, सहाबा, बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए कि मैं उनकी बेटी का निकाह अली से कर दूं, उनको बता दो कि मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। कई मर्तबा कहा, जल्दी बोलो, 3 मर्तबा। इधर देखिए, मसला सुनिए, मसला यह है कि आम मुसलमान अगर बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, इधर देखिए, बीवी को मकान में ठहरा सकता है, नानो नफका सुकना और नफसानी ख्वाहिशात अगर ये बीवी का हक अदा कर सकता है तो एक मुसलमान के लिए 4 निकाह करना एक वक्त में जायज है। अरे बोलो, एक वक्त में एक मुसलमान के लिए 4 निकाह करना जायज है, यानी 4 बीवी रख सकता है। यह सब के लिए कानून कुरान का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। लेकिन इधर देखिए, सब के लिए कानून तो यह है कि बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी का बोलो नानो नफका अदा कर सके, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात को पूरी कर सके, चारों बीवी का बोलो, चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके, तो एक मुसलमान 4 निकाह कर सकता है, जायज है। एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है, जायज है। सबके लिए यह कानून है। लेकिन अगर 4 निकाह की ताकत नहीं, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, बीवी को खिला पिला नहीं सकता, बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो एक निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। ये मत सोचिएगा कि 4 निकाह के लिए उसके लिए हुक्म है, उसके लिए इजाजत है। जो बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के साथ इंसाफ कर सके, लेकिन जो हक अदा नहीं कर सकता वो 4 तो छोड़ो बेटा, पांव समेटो, 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो। अगर बीवी का हक अदा नहीं कर सकता तो एक निकाह भी करना हराम है। मानकर चलिए करोड़पति है, मकान 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन बीवी की नफसानी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, हिजड़ा है, हिजड़ा, तो उसके लिए निकाह करना हराम, हराम, हराम। या मान के चलिए थोड़ी देर के लिए नफसानी ख्वाहिश तो पूरी कर सकता है, मगर आवारे की तरह घूमता है, मारा मारा फिरता है, कमाता नहीं, खुद भूखा रहता है, फटा पुराना कपड़ा पहनता है, तो ऐसा छोकरा जो आवारे की तरह मारा मारा फिर रहा हो, घूम रहा हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो, नंगा रहता हो, ऐसा छोकरा अगर निकाह करना चाहे तो उसके लिए भी निकाह करना हराम, हराम, हराम। तो 4 निकाह की इजाजत उन मुसलमान भाइयों को है जो बीवी का हक अदा कर सके, लेकिन जो हक अदा नहीं कर सकता
4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। सबके लिए मसला ये है, आपके लिए, मेरे लिए, हजरत लोगों के लिए, हमारे हजरत के लिए, मुखिया जी के लिए, सबके लिए यही कानून है। लेकिन अली के लिए नबी ने अपने पावर से अलग कानून बना दिया। अली के पास इतनी ताकत थी कि बीवी का हक अदा कर सके, लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम हराम हराम। आपके लिए जायज, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अली, तुम बीवी का हक भी अदा कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अली को हुक्म दे दो कि जब तक फातिमा जिंदा है दूसरा निकाह हराम हराम हराम। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, अरे बोलो, जो चीज चाहे हलाल कर दे। और नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हराम कर दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। वो नबी हो ही नहीं सकता जिनको पावर ना हो। वो बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, और सच्चे पक्के मुसलमान बनो। कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। 3। अगर इजाजत दीजिए, चचा सर खुजला रहे, अरे बोलो, मुझको पसीना निकल रहा है और चचा जो है सर खुजला रहे, अगर कहिए तो तकरीर खत्म कर दूं। आपने मुझको उस वक्त कुर्सी पर पेश किया जब सारी दुनिया औंग रही है, सो रही है। कम से कम हम जैसे मौलवियों को 12 बजे तक तो आप स्टेज पर लाओ ताकि मौलाना आपको हदीस सही अंदाज में सुनाए। 3 हदीस सुना चुका, बस 15 मिनट और सुनिए। बस इधर देखिए, एक और हदीस पहले सुनाता हूं ताकि मेरा पहला वादा पूरा हो जाए। दूसरा वादा छोटा सा है, तीसरा वादा छोटा सा है, लेकिन इधर देखिए, अगर आप समझ लेंगे तो सच्चे पक्के मोमिन बनेंगे। इजाजत दीजिए तो मैं चौथी हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इजाजत है ना? जोर से बोलो, इजाजत है ना? बस बहुत शानदार हदीस सुनिए। इधर देखिए, अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 508। अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।